जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी है और हत प्रभ हुए हनुमान। भगवान सर्वत्र व्याप्त है। यदि भावना निस्वार्थ हो तो प्रभु स्वयं ही भक्त के हो जाते हैं। ऐसा ही प्रसंग है रामायण का, जब भक्त प्रवर हनुमान संजीवनी बूटी लाने पर्वत गए थे। पर्वत की परिक्रमा पूरी करने के बाद भगवान हनुमान ने जैसे ही शीश झुकाया, उन पर आकाश से दिव्य सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी और दिव्य वाद्य की कर्णप्रिय ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। उन्हें एक ममतामयी मधुर वाणी सुनाई पड़ी, वत्स हनुमान, तुम्हारी जय हो, तुम्हारे कार्य सदा सुसंपन्न होंगे। हनुमान जी ने सिर उठाकर देखा तो माता सीता अंतरिक्ष में खड़ी मुस्कुरा रही थी। उनका दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में था। वह आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि जब माता दुष्ट रावण की अशोक की वाटिका में थी तो फिर यहाँ कैसे। पर सीता जी वहाँ से तत्काल अंतर्ध्यान हो गई और उनकी जगह पर भगवान श्री राम प्रकट हो गए। अब तो हनुमान जी और अधिक चौंक गए। हनुमान जी कुछ पूछते तभी श्री राम अंतर्ध्यान हो गए और उनके स्थान पर लक्ष्मण प्रकट हो गए। आश्चर्य के कारण हनुमान जी की आंखें बंद हो गई। उनके मन में आया कि जिन लक्ष्मण के लिए वह संजीवनी लेने आए हैं वह तो पूरी तरह स्वस्थ हैं। फिर कुछ क्षणों के बाद जब हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली तो भगवान शंकर को वहां खड़ा पाया। तब पवन सुत के हाथ स्वतः जुड़ गए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक शीश झुकाकर अर्धनारीश्वर को प्रणाम किया। भगवान शंकर उनकी परेशानी को समझ गए और मुस्कुराते हुए बोले, पवनसुत, आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो? सर्वेश्वर प्रभु श्री राम की लीला विचित्र है। उसे देखकर अज्ञानी ही मोहित होते हैं। तुम तो ज्ञानी नामाग्रण्य बुद्धिमता वरिष्ठ हो। अपने मूल स्वरूप को याद करो। जो मैं हूँ वही तुम हो और जो तुम हो वही मैं हूँ। मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है। तनिक सोचो, संपूर्ण सृष्टि की उद्भय स्थिति संहारणी जगजननी आदि शक्ति सीता माता को कौन दुष्ट छू सकता है? और फिर लक्ष्मण किसी राक्षस के प्रहार से मूर्छित हो सकते हैं भला? यह सब श्री राम की लीला है और उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका का निर्वाह करते हुए संसार में मानव जीवन का आदर्श स्थापित करना चाहते हैं। इसके बाद हनुमान को देवी पार्वती के भी दर्शन हुए। अब हनुमान जी प्रभु की लीला के सामने नतमस्तक हो गए। तो प्रभु श्री राम की लीला अपरंपार है, ये हनुमान जी समझ गए और उन्हें अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और अगर आप कहानी सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।